friends, myself Panchal Deepika, teacher of MS School। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अच्छी कहानी सुनने वाले हैं। तो आप रेडी हो जाना, क्योंकि ये जो कहानी है ना, उसके आधार पर एक प्राणियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक प्राणी के अंदर भी संवेदना होती है, उसके अंदर वफादारी होती है, उसके बारे में हम आज कहानी की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। और दूसरी बात कि ये जो कहानी है ना, वो वास्तविकता की, हकीकत की बुनियाद पर टिकी हुई है। तो आपको जानने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। ये बनावटी नहीं है, जैसे पंचतंत्र की स्टोरी आती है वैसे ये बनावटी नहीं है, वास्तविक स्टोरी है। तो उस कहानी का नाम है कुत्ते की वफादारी। तो कुत्ते की वफादारी के अंदर यहाँ जो एक कहानी लिखी है, वो कहानी के लेखक का नाम है लल्लू भाई रबारी। उन्होंने ये कहानी लिखी है जिसमें वास्तविक चीज़ों का वर्णन किया है और वो बहुत ही रोचक है। तो यहाँ जो कहानी लिखी है वो उत्तर गुजरात के पाटन जिले के राधनपुर नामक एक छोटे से गांव की है। राधनपुर नाम का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर एक कुत्ते की समाधि है। और वो समाधि क्यों बनाई गई, उसके पीछे की जो स्टोरी है, इसकी यहाँ हमें इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो अब हम उस स्टोरी पर जाते हैं। यहाँ मैंने स्टोरी में कई सारे चित्र भी लिए हैं और हार्ड वर्ड्स भी लिए हैं, और चित्र और हार्ड वर्ड्स दोनों यहाँ साइड में आते जाएंगे, वो आपको देखते रहना है और स्टोरी को ध्यान से सुनना है। और वो जो हार्ड वर्ड्स आते हैं वो भी आपको नोटबुक में कंपलसरी लिखने हैं। तो अब हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। बंजारा यानी कि एक घुमक्कड़ जाति जो यहाँ वहाँ घूमती रहती है। यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने बंजारे का पिक भी लिया है। तो पुराने ज़माने में जब व्हीकल नहीं थे, तो वाहन व्यवहार की सुविधा नहीं थी, तो लोग सामान लाने ले जाने के लिए ये बंजारे का उपयोग करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। तो शहरों से जो भी माल सामान होता था वो शहरों में से गांव में लाने का वो काम करता था। यहाँ आप देख सकते हो कि उसके पास बहुत सारे ऊँट है और वो ऊँटों पर तरह तरह का माल सामान लाद कर शहरों से गांव तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। तो ये जो बंजारा है वो बहुत सारा माल सामान शहर से गांव तक ले आता था। तो वो सामान की हेरा फेरी के बदले में उसे बहुत पैसे मिलते थे। तो वो पैसे ज़्यादा मिलने की वजह से लाखों का व्यापार होता था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा भी कहते थे। लाखा के पास एक बहुत सुंदर कुत्ता था और वो कुत्ता भी बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो वो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। तो इस प्रकार आप देखते हो कि यहाँ रात को जब पड़ाव यानी क्या, तो पड़ाव यानी एक जगह रात को ठहराव करना। तो जहाँ ये विचलित जाती है उनका कोई ठिकाना नहीं होता, जहाँ ठिकाना मिलता है वहाँ वो तंबू बांधकर अपनी रात बिता लेते हैं। तो जहाँ भी उनका पड़ाव होता था वहाँ वो पड़ाव में वो जो कुत्ता था वो पूरी रात जागकर, जब बंजारा सो जाता था तो पूरी रात जागकर वो बंजारे के पड़ाव की क्या करता था, रखवाली करता था। तो जो कुत्ता ये बंजारा था वो अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। मार खा जाना ये एक मुहावरा है। तो मार खा जाना यानी बहुत नुकसान होना। तो एक बार बंजारा व्यापार में बहुत मार खा गया और उसे रुपयों की जरूरत आन पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा और अपनी बात बताई।
तो ये जो बंजारा है उसे पैसे की जरूरत आन पड़ी, तो वो बंजारा है वो सेठ के पास जाता है और वो अपनी कहानी बताता है कि मैंने व्यापार में अभी बहुत मार खाई है, मेरा बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। यदि आप मुझे थोड़े बहुत पैसे देते तो मेरी आपकी बहुत मेहरबानी हो जाती। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? गिरवी यानी कि बदले में क्या कोई चीज लेना, किसी के यहाँ से हम पैसे देते हैं तो बदले में हम कोई चीज देते हैं, उसे गिरवी रखना कहते हैं। तो सेठ ने कहा कि रुपये तो मैं दे दूंगा, पर बदले में तुम मुझे क्या दोगे, गिरवी क्या रखोगे तुम? लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी न होना यानी कि बहुत गरीब होना। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, कि जो मेरा व्यापार था उसमें मैंने सारे पैसे खो दिए हैं। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दीजिए। कि सेठ मैं जुबान का बहुत ही पक्का हूँ, मैं एक बार किसी से वादा करता हूँ तो मैं अपना वादा निभाता हूँ। आप मेरी जुबान पर भरोसा रखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ उस पर आप यकीन कीजिए और मुझे पैसे दीजिए। मैं आपको पूरी रकम सूद समेत 1 साल में चुका दूंगा। सूद यानी कि ब्याज। सूद यानी क्या होता है? ब्याज। तो उसने बोला लाखा बंजारे ने कि आप मुझे पैसे रखिए, मेरी जबान पर आप मुझे पैसे दीजिए, मेरी जबान पर भरोसा रखिए, मैं 1 साल में आपको सारे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं तुम्हें ये कुत्ता वापस दे दूंगा। तो ये सेठ ने क्या कहा? सेठ ने कहा कि तुम्हारे पास ये जो कुत्ता है वो मुझे जमानत के तौर पर दे दो, जब तुम मुझे सारे पैसे लौटा दोगे तब मैं ये तुम्हें कुत्ता वापस कर दूंगा। बंजारे को तो बहुत दुख हुआ, अपने कुत्ते को देने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था, तो रुपये लेकर वह चला गया। कोई चारा न होना यानी कि दूसरा कोई उपाय न होना। जो बंजारा था वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था, तो ये बंजारा उसे दुख हुआ जब सेठ ने जमानत के तौर पर कुत्ते को मांगा, पर उसके पास उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। तो ये जो कुत्ता है वो सेठ को वो देना ही था उसे। यदि वो सेठ के यहाँ कुत्ते को गिरवी न रखता तो उसे पैसे मिलने वाले नहीं थे। तो वो जो बंजारा है वो सेठ के यहाँ अपना कुत्ता रख दिया और वो वहां से चला गया, पैसे लेकर चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-11 हो गए। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर सारा माल सामान ले गए हैं। यहाँ कुछ दिन बीत गए। ये बंजारा है वो कुत्ते को रखकर चला गया, पर कुछ दिनों के बाद उसके सेठ के यहाँ चोरी हुई और वो चोर घर में घुसे। कुत्ते ने देखा तो ये सारा जो दृश्य है वो कुत्ता देख रहा था। तो वो कुत्ते ने देखा कि कुछ चोर आए हैं घर में और सेठ का सामान चोरी करके ले जा रहे हैं। तो वो कुत्ते ने ये जो चोर है उनका क्या किया? पीछा किया। वो वहां पीछा करते करते जाता है तो वो जो 2 चोर थे उन्होंने जंगल में जाकर एक जमीन में खड्डा खोदकर सारा जो माल सामान सेठ के यहाँ से चुराया था वो वहां पर गाड़ दिया और ये जो सारा दृश्य था वो कुत्ते ने देख लिया और वो फिर वापस अपने घर जाता है। 9-11 हो जाना यानी कि वहां से भाग जाना। तो ये जो कुत्ता है वो भौंक भौंक कर अपने सेठ को बुलाता है और भौंक कर उसे निर्देश करता है कि चोर आए थे और आपका सामान लेकर चले गए हैं। तो सेठ हक्का बक्का हो गए। हक्का बक्का हो जाना यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना कि ये कुत्ता मुझे भौंक भौंक कर क्यों बुला रहा है। वो आश्चर्यचकित हो गए कि क्या हुआ है कि ये कुत्ता मुझे बुला रहा है।
तो कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। तो जो कुत्ते होते हैं ना, तो कुछ हुआ होता है तो हमें संदेश देते हैं, तो वो सेठ उनका वो कुत्ता क्या कहना चाह रहा है वो समझ नहीं पा रहे थे। तो वो जो कुत्ता है वो सेठ की लुंगी पकड़कर वो खींचने लगा और उसे कुछ बताना चाहता था। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। तो जैसे ये कुत्ते ने सेठ की धोती है वो खींची, तो वो धोती जैसे खींची उसे समझ में आया सेठ को कि ये कुत्ता है वो मुझे कुछ बताना चाहता है। तो वो सेठ वो कुत्ते के पीछे पीछे चल निकले। जहां चोरों ने सारा माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। कुत्ते ने तो वो जगह देखी हुई थी, तो वो कुत्ता है वो जमीन में सारा माल जहां गाड़ा था चोरों ने, वो चोरों का सारा माल सामान उसने थोड़ा ही वहां जमीन को खोदा और वो सारा माल सामान मिल गया। और थोड़ी ही देर में यहाँ देखो सेठ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। खुशी का ठिकाना नहीं होना यानी कि बहुत खुश होना। सेठ ने अपना खोया हुआ सारा धन वो कुत्ते की वजह से वापस पा लिया। तो सेठ उसकी वफादारी से और उसके ये काम से बहुत ही खुश थे। तो वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। यहाँ आप देख सकते हो कि जो सेठ हैं वो अपने कुत्ते से खुश हुए हैं, उसकी वजह से उसकी प्यार से उसकी पीठ को वो थपथपाने लगे। कुत्ते की वफादारी को देखकर वो मुग्ध हो गए। मुग्ध हो जाना यानी कि मग्न हो जाना, लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना। तो जो कुत्ते की वफादारी है कि कुत्ते भी इतने वफादार होते हैं, ये सोच कर ये जो सेठ थे वो बहुत ही खुश हो गए। घर जाकर उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता तो खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भाग गया। तो यहाँ जो सेठ थे उसने वो सेठ को उन्होंने चोरों का छिपाया हुआ सारा माल सामान वापस कर दिया। तो सेठ ने एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी में लिखा कि बंजारे तुम्हारे जितने भी पैसे थे वो तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत लौटा दिए हैं, इसलिए मैं खुश होकर इसे मुक्त करता हूँ। तो इधर भी लाखा बंजारे को व्यापार में बहुत पैसे कमाए। जहाँ से कुत्ते को सेठ जी ने मुक्त किया और वहां पर भी बंजारे ने बहुत पैसे कमाए और वो वहां से सीधा सेठ को उसकी रकम वापस देने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। तो वो जो बंजारा उसी रास्ते से आ रहा था, उसने सामने से अपने कुत्ते को आते हुए देखा। तो सामने से कुत्ते को आते हुए देखा उसने, तो वह नाराज हो गया कि ये कुत्ते को तो मैं गिरवी रख कर आया था अपने सेठ के पास, तो ये वहां से भाग आया तो नहीं है ना, वो चोर सेठ का काम किए बिना वहां से निकल तो नहीं आया ना। वो बहुत नाराज हो गया क्योंकि वो अपने कुत्ते से बहुत खुश था। उसे विश्वास था कि ये मेरा नाम कभी नहीं डुबाएगा। पर उसे ऐसा लगा कि ये कुत्ता है कि सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। जबान काट ली यानी कि उसने सेठ को वचन दिया था कि जब तक मैं पैसे नहीं दूंगा तब तक ये कुत्ता मैं वापस नहीं लूंगा। पर ये जो कुत्ता है वो उसने मेरे से बेवफाई की है, यानी वो गद्दार है, उसने मेरा कहा नहीं माना है और वो बिना कहे सेठ के यहाँ से आ गया है। वैसा किसे लगा? वो बंजारे को लगा। पर वास्तव में क्या हुआ था ये तो हम सब जानते ही हैं। तो जैसे ही अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा, तो अपने कुत्ते को सामने से आता हुआ देखा तो वो बंजारा आश्चर्य में पड़ गया कि ये कुत्ता तो वहां से भाग आया है। अब जब मैं सेठ के यहाँ पैसे देने के लिए जाऊंगा तो अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा, अब मैं उनको क्या बोलूंगा कि मैं उनको शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहा, कि उनको मैंने जो चीज दी थी वो तो वहां से निकल आया, उसने बेवफाई की है। तो अब मैं सेठ से क्या कहूंगा, उसने मेरी जबान काट लिया ने मुझे झूठा ठहराया है। उसे वैसा लग रहा था। उसने आव देखा ना ताव, आव देखा ना ताव यानी आगे पीछे का विचार किए बिना
तो ये जो बंजारा है उसने आंख देखा न था, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार किया और जो कुत्ता है वो बेहोश होकर गिर गया। जो बंजारे होते हैं ना उसके पास बहुत ही बड़ी लाठी होती है, तो वो भी बहुत मजबूत होती है। तो ये जो बंजारा था उसने उस कुत्ते के सिर पर लाठी का प्रहार किया और वो लाठी के तेज प्रहार के कारण वो कुत्ता था वो वहां ही बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधी हुई है और उसने वो चिट्ठी को खोलकर देखा और पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूत समेत सारे रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। इसने मेरे घर पर चोरी किए गए सारा माल सामान मुझे वापस दिलाया है, इसलिए खुश होकर मैंने स्वयं ही उसे मुक्त किया है। तो ये बंजारा है वो चिट्ठी पढ़ता है, उसके गले में जो चिट्ठी बांधी थी सेठ ने, और वो पढ़ता है और उसमें लिखा होता है कि तुम्हारे कुत्ते की वफादारी से मैं बहुत खुश हूँ और उसने चोरी किया हुआ सारा माल सामान मुझे सूत समेत लौटा दिया है, इसलिए मैं खुश होकर तुम्हारे कुत्ते को स्वयं ही मुक्त करता हूँ। जब सेठ की लिखी हुई ये बात बंजारे ने पढ़ी तो लाखा तो चकित हो गया कि हाय, और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। फूट फूट कर रोना यानी कि बहुत जोर से रोना। तो जैसे ही उसे मालूम पड़ा कि ये जो कुत्ता है उसका कोई दोष नहीं है, कुत्ता निर्दोष है, उसने तो सेठ के चुराए हुए सारे पैसे माल सामान जो था वो सूत समेत लौटा दिया था, इसलिए सेठ ने उसे मुक्त किया था। पर बंजारे ने तो आगे पीछे का विचार किए बिना आव देखा न था उसे लाठी मारकर मार दिया। और जब वो चिट्ठी पढ़ता है तो उसे बहुत पछतावा होता है और वो खुद बोलता है कि हाय ये मैंने क्या कर दिया, कि हाय ये मैंने क्या कर दिया, और वो फूट फूट कर रोने लगता है। पर वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब हमें कोई भी काम करते हैं ना हम, तब हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या आएगा। हमें बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए। उसने अब उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे खड़ी है। उस कुत्ते की वफादारी की कथा पूरा संसार है वो सुन रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो कुत्ते की समाधि है ये लाखा बंजारे ने बनाई थी अपने कुत्ते की वफादारी से खुश होकर। ये स्टोरी में हमें आप देख सकते हो कि कुत्ते कितने वफादार होते हैं। तो ये राधनपुर जिले की एक वास्तविक स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई है। तो हमें हमारे आसपास गली मोहल्ले में जो कुत्ते हैं तो उन्हें एक रोटी ही सही हमें देनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत वफादार होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। अब हम उसके जो स्वाध्याय अभ्यास के जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।